चुनाव का आकलन करने के लिए, चुनाव पर विश्लेषण करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तो आप स्टूडियो में बैठ जाइए, लाइट्स होंगी, कैमरा होगा और एयर कंडीशनर होंगे, और दूसरा होगा कि आप ज़मीन पर उतरिए, आम जनता से बात करिए और आम जनता की नब्ज़ टटोलिए। हम वही कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंकुर यादव और हम इस वक्त मौजूद हैं ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा सीट पर। ग्वालियर की दक्षिण विधानसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है, इसलिए क्योंकि इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी 2018 में चुनाव हार गई थी, और साधारण तरीके से नहीं बल्कि उनके पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा चुनाव हारे थे। लगभग 120 वोटों से इस चुनाव को कांग्रेस के नए नवेले प्रत्याशी प्रवीण पाठक ने 2018 में जीता था। 2023 आ गया है। प्रवीण पाठक मौजूदा विधायक थे और इस बार फिर कांग्रेस ने उन पर दांव खेला है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर नारायण सिंह कुशवाहा को रिपीट किया है। पिछली बार जब नारायण सिंह कुशवाहा इस सीट से चुनाव हारे थे तो उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मेयर समीक्षा गुप्ता ने बगावत कर दी थी और वे निर्दलीय तौर पर मैदान में उतर गई थीं। तकरीबन 27,000 वोट उन्हें मिले थे और इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ा था। यदि भाजपा का ये वोट विभाजित ना होता तो भाजपा इस सीट पर बहुत मजबूत थी, लेकिन वोटों का विभाजन हुआ और भाजपा कमज़ोर पड़ी और पिछला चुनाव हार गई। 2023 में यहाँ क्या हालात हैं, हम ज़मीन पर घूम रहे हैं। प्रवीण पाठक के जनसंपर्क को भी अभी हमने कवर किया। इसके बाद स्थानीय लोगों से भी मिल रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि प्रवीण पाठक ने इन 5 वर्षों में यहाँ शिक्षा को लेकर काफ़ी बेहतर काम किया है। नारायण सिंह कुशवाहा यहाँ के कुशवाहा मतदाताओं की बुनियाद पर एक मजबूत नेता बन जाते हैं। तो यानी कांटे की टक्कर है। स्थानीय लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या हालात हैं। क्या नाम है आपका? राजू दांकर सर। राजू भाई, क्या चल रहा है आपकी इस सीट पर? इसमें तो कांग्रेस के ही आएंगे, प्रवीण पाठक जी। उनका काम बोलता है सर, इसलिए उनने बहुत अच्छे कार्य करे हैं। निम्मा जी घूमे, टंकी भी उनने बनवाई थी। एक समुदाय भवन, जो वहाँ गरीब बच्चे थे नहीं पढ़ पाते, कुछ चीज़ें खेल नहीं पाते, उनने मतलब ऐसी चीज़ें लगाई हैं जो बच्चे फालतू नहीं फिर सकते, खेलेंगे उसी को। कोई मतलब वहाँ पढ़ने की भी फुल व्यवस्था है सर, बहुत ही अच्छी तरीके से। और आए दिन आते हैं, काम कराते हैं, और अभी भी रोड का काम चालू है निम्मा जी को में। अच्छा, भाजपा ने नारायण सिंह कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी जाति के बहुत सारे वोट हैं जिसके कारण वो चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए ना वो कहते हैं ना, जब जीतते हैं तो हमने वोट दिए, कुशवाहा समाज कहती है हमारे वजह से जीते, और जब वो हारते हैं तो उनके आदमी जो आम जनता कहती है ना, वो तो ये कहते हैं कि हमारे ने जितवाया, बाकी तो मतलब बाकी आदमी नहीं वोट डालते के सर, सातों जात डाल दी है ना। तो वो ये नहीं कहने चाहिए उनको हमारे आदमी को हमने जितवाया कुशवाहा समाज ने। वो अपने आदमी उनको मुँह से नहीं कहने चाहिए ये चीज़ सर, तो इसलिए नहीं कहने चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं दांकड़ हूँ और मैं चल तो सबके साथ में, तो सबके तरीके से चलूँगा ना मैं। अच्छा, पिछली बार समीक्षा गुप्ता जो भाजपा की नेता थी वो चुनाव लड़ गई थी, जिसके कारण नुकसान हो गया था भाजपा को। इस बार तो वो भी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, तो भाजपा मजबूत नहीं हो जाएगी इस सीट पर? बिल्कुल होगी सर, पर सरकार भाजपा की बनेगी, भाजपा की बनेगी। क्योंकि ना कांग्रेस ने काम करे थे, आपको देखे उनने गवर्नमेंट की तरफ से शौचालय के वो आए थे। नहीं, आप कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की बनेगी। हाँ, और इस सीट पर? कौन सी वाली पे? इसी पर, जिस सीट पर हम बैठे, ग्वालियर दक्षिण। प्रवीण पाठक जी की, तो पाठक जी के तो टिकट तैयार है ना, उनका तो काम बोल लिया है। जिसका काम बोलेगा वो तो निकलेगा ही निकलेगा, कोई भी होए। पर सरकार बीजेपी की इसलिए बनेगी क्योंकि आम आदमी को दिख रहा है ना, कहते काम बोल लिया है सर। तो स्थानीय लोगों की ये प्रतिक्रिया आप समझिए, और इस प्रतिक्रिया से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सीट का। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि सरकार भाजपा की बन सकती है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस के प्रवीण पाठक चुनाव जीत सकते हैं।